ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, किडनी को लेके प्रॉब्लम क्या आती है, ये लक्षण की नहीं? किडनी फेलियर के लक्षण अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट आते हैं। अक्सर किडनी जब इसमें प्रॉब्लम आने लगती है कि किडनी यूरिन कम आ रहा है, शरीर में सूजन आने लगती है, थकान हो जाती है, अपना हीमोग्लोबिन या वगैरह कम हो जाता है, कुछ बोन्स वगैरह वीक हो जाती हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं अक्सर किडनी फेलियर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे सिम्टम्स काफ़ी लेट आते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अवेयरनेस ये फैलाया जाए कि किडनी का हमेशा रेगुलरली टेस्ट करके देना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें सिम्टम्स आते हैं तब तक अक्सर काफ़ी लेट हो जाता है। और विद ये जो अपनी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, और जो हमारा आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उसके चलते ये किडनी की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। और अब WHO ने भी इसे एपिडेमिक बता दिया है, तो इसका हमें ध्यान देना चाहिए। तो किडनी की गल होगी, ऑर्गन डोनेट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ केस है इंडिया ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? देखिए, जो हमारे नोटों के फिगर्स हैं उसके हिसाब से तकरीबन 3 लाख पेशेंट्स को हर साल नए ऐड होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, जिनका फेलियर हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम करीब 7 से 8 हज़ार ट्रांसप्लांट्स ही पर हर साल कर रहे हैं पूरे दुनिया में। तो तो समझ लीजिए करीब 2.5 लाख से ऊपर पेशेंट्स हमें चाहिए, हमारे पास होते जिनको ऑर्गन नहीं दे पाते, ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते। तो एक लार्ज नंबर है काफ़ी। ये घट क्यों ने, क्यों इन्ने घट ने? क्योंकि 3 लाख करीब तारे ने। देखिए, हमारी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन, बट अनफॉर्चुनेटली जैसा वेस्ट में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, जो एक मेजर सोर्स है ऑर्गन्स का, क्योंकि ऑर्गन कहीं हम बना तो सकते नहीं हैं, कहीं मिलता नहीं है, मिलेगा हमें ह्यूमन से ही, आदमियों से ही। तो जो आफ्टर डेथ जो डोनेशंस हैं, जो कि जिसको हम कैडेवरिक डोनेशन या डिसीज्ड डोनेशन कहते हैं, उसके थ्रू हम बहुत सारे ऑर्गन्स हम ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में, कंट्री में, बिकॉज ऑफ सोशल अवेयरनेस और कई बार रिलीजियस रीज़न से और बहुत सारे रीज़न से, उसकी वजह से ये हमारे नंबर्स बहुत कम हैं। साउथ में देखा गया है कि वहाँ पे पिछले 20-25 साल में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है गवर्नमेंट के थ्रू, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। लेकिन नॉर्थ में हमारा काफ़ी डिसमल फिगर्स हैं, काफ़ी कम फिगर्स हैं। और हम चाहते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के हिसाब से और बाकी टाइम भी ये मैसेज स्प्रेड करें, जिससे कि हमारे इतने सारे ऑर्गन्स जो वेस्ट जाते हैं और जो लग के हम इसका यूज़ करके हम फैमिलीज़ को और पेशेंट्स को बचा सकते हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है, वो वेस्ट ना जाए और इसको हम यूज़ कर सकें। ऑर्गन की गल की जाए तो ऑर्गन लैके कितने एनीमल से भी ट्राई किया जा रहा है कि कुछ एनीमल के ऑर्गन भी इंसान लग सकते हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई भी ऐसा रिजल्ट्स नहीं आए हैं अभी। तो मेरे को नहीं लगता अगले 20-25 साल में ऐसा कुछ होगा। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ऑर्गन डोनेट कर सकते? सिर्फ अपनी फैमिली च ही हो सकते या प्रेजेंट लॉ के हिसाब से हाँ, मोस्टली जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो ही किडनी डोनेट कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो डेथ के बाद जो हम डोनेशन दिया जा सकता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें, क्योंकि एक तो एक लिविंग आदमी से, जिंदा आदमी से निकालने में उसका वो है। सेकेंडली हम इतना सारे ऑर्गन्स जो हम आराम से आज की टेक्नोलॉजी में हम यूज़ कर सकते हैं, वो वेस्ट जा रहे हैं, मिट्टी बन रहे हैं। तो ऐसा चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਪਾ। बिल्कुल, ये आई थिंक हम मीडिया से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, स्कूल लेवल पे और हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी से अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए। क्योंकि जब तक सोशल अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आखिरी मिनट में जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है, डेथ हुई है किसी फैमिली से, उसको ये बताना कि आपके हमें ऑर्गन्स चाहिए, वो एक बहुत ही सडन रिएक्शन होता है फैमिली का। लेकिन अगर हम सोसाइटी में इस मैसेज को हमेशा से स्प्रेड करके रखें, तो ऐसे में कई बार जब ये स्थिति आती है तो पेशेंट या तो पहले से बोल चुका होता है कि मेरे को डोनेट करना, प्लेज करते हैं डोनेशन, या फिर फैमिली मेम्बर्स को ये अवेयरनेस है कि भाई ऐसा हो तो हम किसी को हेल्प करने के लिए इसके लिए आगे आएँ। ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। देखिए, ये मिथ है, क्योंकि अगर हम
ब्रेन डेड के बाद डोनेट करते हैं तो एक तो खर्चा कुछ नहीं होता, वो सारा जो भी उसके बाद ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के बाद जो भी खर्चा है वो हॉस्पिटल ही बेयर करता है। और जो भी एलोकेशन है, मतलब कि जो किसको लगनी है ये किडनी, ये सारी चीज़ें एक सेंट्रल वेटिंग लिस्ट है जो नोटो हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसके पास होती है, और नोटो ही जो हमारी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू अलॉट करती है। तो ये एक टोटली ट्रांसपेरेंट और एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्रोसेस है। तो इससे डरने की, जो डोनेट कर रहा है उसको तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा, इनफैक्ट वो फैसिलिटेट ही करा जाता है उस चीज़ को, तो इसलिए ये डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੋ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੱਕੂ।